हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो लाइव क्लास थी वो हमने नहीं ली थी। मैंने आपको सूचित किया था कि हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके एक अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूरा 1 घंटे का वीडियो नहीं होगा। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स, यानी कि जो 1 घंटे का लेक्चर होना था उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक में हम लैम्प का प्रोज स्टाइल डिस्कस कर लेंगे, दूसरे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, फिर ऑटोबायोग्राफिकल अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो वो 10-10 15-15 मिनट का जो छोटा छोटा वीडियो हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेगा। तो आप इसको देखने के बाद, लिखने के बाद ये बताइएगा कि क्या ये तरीका सही है। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा दूसरे काम में भी बिजी था, इसलिए मुझे ये लग रहा था कि एग्जैक्टली 7 बजे मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं तो क्लास के लिए मुझे बाध्यता होती होती थी। तो हमने ये सोचा कि अगर इससे काम चल जाए कि मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, एक एक चीज़ें डिस्कस कर दूं और आप उसको कर सकें अपने टाइम के अनुसार। यानी कि मुझे जब समय मिले तो मैं आपको अपलोड कर दूं और आपको जब समय मिले तब आप उसको लिख लें, उसको सुन लें, उसको समझ लें। तो अगर इससे आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, आपको हेल्प मिल जाती है, इसको बताइएगा। नहीं तो हम लोग देखेंगे जैसे लाइव करते थे, कुछ ना कुछ लाइव का करेंगे। अगर इस तरीके से काम चल जाता है तो कुछ दिनों के लिए लाइव को रोक करके इसी तरीके से हम आपका सिलेबस पूरा करेंगे। आज के इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लैम्प का प्रोज स्टाइल डिस्कस करने वाले हैं। यही आज के लाइव क्लास में होना था। तो वहाँ लाइव में प्रोज स्टाइल भी डिस्कस होता, प्रोज स्टाइल के साथ साथ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट और क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये तीनों चीज़ें डिस्कस की जानी थी। जितना हो पाता उतना हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे आपको लैम्प का प्रोज स्टाइल लिखना कैसे है। देखिए, हम बहुत एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आप अपना आंसर किस तरीके से लिखेंगे और क्या क्या डिटेल्स उसमें जानी है। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। हम बेसिकली जो मेन मेन हेडिंग्स, मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हम बता करके उनके विषय में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ी सी बातें आपको समझा देंगे, जिससे कि जो है आप बेहतर समझ सकें और बेहतर लिख सकें। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सारे क्वेश्चंस में करते थे, आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। मींस इंट्रोडक्शन में पहले बेकन के विषय में लिखेंगे एंड इंट्रोड्यूस हिम एज अ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, एंड एज अ पर्सनल एसेइस्ट। दो बातें विशेष रूप से फोकस रखेंगे, एज अ पर्सनल एसेइस्ट एंड एज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। इसके साथ साथ आप उनके विषय में और भी थोड़ी सी जानकारी दे करके एक पैराग्राफ में आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन पर हम और बातें नहीं करेंगे, बिकॉज कि इंट्रोडक्शन के विषय में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आप वहाँ उस जानकारी के आधार पर अपना इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स, यानी कि जो मेन कंटेंट होगा, आपको पूरा किसी भी आंसर का जो पैटर्न है वो पता है। पैटर्न क्या है, सबसे पहले कंक्लूजन होगा, फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी ऑफ आंसर होगा, देयर आफ्टर कंक्लूजन होगा। तो मेन बॉडी, मेन कंटेंट जो है आपके आंसर का, अब उस पर बात करते हैं कि मेन प्रोज स्टाइल लैम्ब की है क्या। तो लैम्ब के प्रोज स्टाइल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो बात आती है दैट इज कन्वर्सेशनल स्टाइल और फेमिलियरिटी ऑफ टोन। तो पहली बात जो आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो लिखेंगे कन्वर्सेशनल स्टाइल, या इसको आप कह सकते हैं फेमिलियरिटी ऑफ टोन। मतलब क्या है कि लैम्ब स्टार्ट्स हिज एसेज इन अ वेरी फेमिलियर मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेक्स हिज रीडर्स हिज फ्रेंड and thereafter he moves to the other details, and he write most of details in first person. Means he uses word I, he uses preposition, sorry, uh, प्रोनाउन आई आर वी, मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यूज करता है। वहां पर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लैम्ब अपने डिटेल्स को यहाँ पर आपको देता जाता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेक्स फेमिलियरिटी विद यू इन द वेरी बिगिनिंग, इन द वेरी फर्स्ट लाइन। जैसे ही आप अपने
और इसके लिए आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो ए से आपने पढ़ा है। जैसे आप न्यू ईयर्स ईव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यू विल फाइंड दैट ही इज राइटिंग इन वेरी फेमिलियर स्टाइल एंड इंट्रोड्यूसिंग यू दैट अ मैन हैज टू बॉडीज, ठीक है, एंड वन हिज ओन एंड द अदर इज that is of a common birth, that is of Christ's birth, that is न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ एक फेमिलियर वे में एक जनरल बात को सिंपल वे में वो स्टार्ट करते हैं, तो ये उनकी फेमिलियर स्टाइल है। इसी को कन्वर्सेशनल स्टाइल भी कहते हैं। कन्वर्सेशनल स्टाइल में एक बात और आ गई, दैट इज कि ही राइट्स ऐसे लाइक ही इज टॉकिंग टू द रीडर, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी मैनर में लैम्ब जो है अपने रीडर से बात करता है लिखते हुए। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर हो गया वो कन्वर्सेशनल स्टाइल हो गई, जिसमें आप इस बात को मेंशन करेंगे, इस बात को दिखाएंगे दैट कि उसकी जो बिगनिंग है वो एक फ्रेंडली बिगनिंग है, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ एसे ही राइट्स minute details and all details in a very familiar manner and in a conversational manner as if he is talking to the readers। पहले वो उनको फेमिलियर बनाता है, उनसे फ्रेंडशिप करता है, उनके साथ जो है एक इंटीमेसी डेवलप करता है, देयर आफ्टर कन्वर्सेशन करता है, ठीक है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी जो बात आएगी इसमें वो होगा जो है फ्रेंडली बिगनिंग। फ्रेंडली बिगनिंग भी हमने बात कर ली, इसी के साथ में फ्रेंडली बिगनिंग हो गई और कन्वर्सेशनल स्टाइल हो गई, उसी को फेमिलियरिटी आपने कह ली। आगे देखेंगे तो आ जाएगा सेल्फ रेवलेशन या पर्सनल एलिमेंट, इसी को आप कह लेंगे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। ही इज राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन, ही इज राइटिंग बाय यूजिंग प्रोनाउन आई, and he gives several details from his own experiences from his kids and kins, ठीक है, जो उसके अपने लोग हैं, उसके टीचर, उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर और उसकी बिलव्ड, ठीक है, वो सारे उसके एसेस में। जैसे इसमें जो है उसकी बिलव्ड का डिस्क्रिप्शन है, और जहाँ जैसे इसमें ईलिया का यूज करता है, ईलिया जो है कैरेक्टर वो लैम्ब खुद है, और जो ईलिया की सिस्टर है वो लैम्ब की सिस्टर है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं मोस्ट ऑफ आर फ्रॉम हिज ओन पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो लैम्ब की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, उनका डिटेल देंगे, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिज स्टाइल। तो ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल या ऑटोबायोग्राफिकल की बात आप जब यहाँ पर करेंगे प्रोज स्टाइल में या ऐसे स्टाइल में, तब आप थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन लैम्ब्स एसेज, तब आप ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे। अभी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पर हम लोग एक अलग डिस्कशन करेंगे, जिसमें केवल उसी पर बात करेंगे, उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर हुई कन्वर्सेशनल स्टाइल है, फ्रेंडली वे में जो है स्टार्ट करता है एसे को। थर्ड थिंग इज दैट सेल्फ रेवलेशन है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके आसपास की चीज़ें, राइटर के आसपास की चीज़ें, राइटर से जुड़ी हुई डिटेल्स और राइटर से जुड़े हुए लोग उसके एसेज में आते हैं। यहीं पर आप एक कोट कर सकते हैं जो कि मॉन्टेग ने अपने एसेज के विषय में कहा था, अपनी बुक के विषय में कहा था। मॉन्टेग जो कि फादर ऑफ एसेज है, यानी कि जिसको कॉपी करके बेकर ने एसे इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, तो वहाँ उन्होंने एक बात कही थी। बात ये थी कि दैट इज आई माई सेल्फ एम द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। किसने लिखा है? मॉन्टेग ने, फ्रेंच राइटर मॉन्टेग, जिससे एसे को कॉपी करके बेकन ने लिखना स्टार्ट किया। तो मॉन्टेग अपनी वर्क्स के विषय में, अपने बुक के विषय में लिखते हैं, ये कोट में लिखिएगा, इस लाइन को आप लिख लीजिए, दैट इज कि आई माई सेल्फ एम द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो स्वयं अपनी बुक के सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो बुक का सब्जेक्ट मैटर है वो मॉन्टेग खुद है। और इसी बात को आप वहां कोट करके ये बात लिख सकते हैं, दैट लैम्ब हिमसेल्फ फील्स दैट थिंग एंड इज अ फॉलोअर ऑफ दैट पैटर्न बाय मॉन्टेग एंड बेकन,
ठीक है। उनकी जो परंपरा है सेल्फ डिटेलिंग की, सेल्फ डिस्क्रिप्शन की, सेल्फ नरेशन की, उस परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली जो बात है इनके राइटिंग स्टाइल में, उसको आप कहेंगे नो डायडेक्टिज्म। देखिए डायडेक्टिकनेस होता है, डायडेक्टिक का मतलब होता है टीचिंग, यानी कि इसके पहले की अगर बात करें बिफोर लैम्ब या बिफोर अदर राइटर्स, तो वहाँ एक डायडेक्टिक नेचर है। जैसे आप बेकन की बात करेंगे, यू विल फाइंड अ डायडेक्टिक नेचर इन बेकन्स एसेस। बेकन जो है लोगों को सिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, मीन्स डायडेक्टिक नेचर है, टीचिंग है बेकन के एसेस में। बट यू विल नॉट फाइंड सच काइंड ऑफ टेंडेंसी टू टीच। टीचिंग की टेंडेंसी आपको नहीं मिलेगी लैम्ब के केसेस में, ठीक है। वो वहां पर केवल आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कन्वर्सेट कर रहे हैं, आपसे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं। वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उससे सीख लें अलग बात है। उनका टीचिंग पर्पज नहीं है, उनका कन्वर्सेशन पर्पज है। तो किस चीज़ का जो है यहाँ पर नहीं है, कोई डायडेक्टिज्म नहीं है, कोई डायडेक्टिकनेस नहीं है, ठीक है। और आखिरी बात क्या, हाँ आखिरी बात या दो बातें और कर लें इस पर। एक बात हो सकती है कि दैट इज ह्यूमर एंड पैथास, इस पर भी अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस पर भी अलग से क्वेश्चन बनता है। तो ह्यूमर एंड पैथास एज वेल एज ह्यूमैनिटी इज द बेसिक एलिमेंट इन द एसेज ऑफ लैम्ब। लैम्ब के एसेज में ह्यूमर, पैथास और ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी दैट इज लव फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमर इज हास्य, पैथास दैट इज करुण, मीन्स कि जहां पर पेन्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के पेन की बात करते हैं, दैट इज पैथास। और ह्यूमैनिटी, एंड ही टॉक्स अबाउट द लव फॉर ह्यूमन बींग, ठीक है। उसको ह्यूमन बींग की केयर है, लैम्ब को ह्यूमन बींग की केयर है, और लैम्ब जो है इसके लिए फील करता है कि वो ह्यूमैनिटी को किस तरीके से सेव करे, ह्यूमैनिटी की बातें करता है, ठीक है। बीच बीच में जब वो अपने रीडर से बातचीत करता है तो वहाँ पर एक हास्य का भी पुट आता है, ह्यूमर भी आता है, बहुत विटी वर्ड्स का यूज करता है। और जो इनकी प्रोज है, प्रोज इज कैन बी कॉल्ड पोइटिक प्रोज बिकॉज हियर इज फ्लो इन हिज लैंग्वेज, ठीक है। इनकी लैंग्वेज में एक फ्लो है, जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो ही बड़ा यूनिक है, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज में एक फ्लो होने की वजह से इनकी जो प्रोज स्टाइल है उसको पोइटिक प्रोज भी कहते हैं, ठीक। एक फ्लो के साथ लिखते हैं, ठीक है। और आखिरी बात जो इनकी राइटिंग स्टाइल में आएगी, दैट इज ही इज एन एक्सीलेंट बारोवर, ठीक है। और वी कैन से दैट ही लव कोटिंग अदर राइटर्स और ओल्ड राइटर और हिज प्रीवियस राइटर्स, एज वेल एज ही लव्स कोटिंग हिज ओन पोएम्स इन हिज वर्क्स। तो आज जैसे हमने क्लास में आपको कुछ लाइंस मेंशन कराई थी, कुछ लाइंस मार्क कराई थी जो कि कोटेशंस हैं अलग अलग जगहों से, तो उन लाइंस को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये अलग अलग जगहों से कोटेशंस कोट करना पसंद करते हैं। तो केवल इसी एसे में, न्यू ईयर्स ईव में ही नहीं, अदर एसेज में भी ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि बेकन जो है अलग अलग सोर्सेस से वर्ड्स को, लाइंस को, फ्रेजेस को और पोएम्स को कोट करना पसंद करते हैं। तो ये इतना तो हो गया मेन डिटेल। अब फाइनल में कंक्लूजन में आपको पढ़ दे रहा हूं या कंक्लूजन में आपको बोल दे रहा हूं, आप एज इट इज ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस कंक्लूजन में अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कंक्लूजन आपको क्या लिखना है। द स्टाइल ऑफ लैम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी स्टाइल्स एंड दिस मिक्सचर इज नॉट अ मैकेनिकल मिक्सचर बट अ केमिकल मिक्सचर, ठीक है। तो इनका जो लैम्ब का स्टाइल है वो एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर जो है वो मैकेनिकल मिक्सचर ना होकर के केमिकल मिक्सचर है, ठीक है। मतलब केमिकल मिक्सचर और मैकेनिकल मिक्सचर में क्या अंतर है? मैकेनिकल मिक्सचर है तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जो चीज़ें मिली हुई हैं, भाई आप नमक में चीनी को मिला दें तो आसानी से उसको अलग कर सकते हैं क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं है वहाँ पर, ठीक है।
तो उसको अलग किया जा सकता है। आप रेत में चीनी को मिला दें, आप रेत में मिट्टी में जो है अनाज मिला दें, तो ये मैकेनिकल जो है मिक्सचर है, तो वहाँ से चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन वहीं जब जो है इस बात की जाए केमिकल मिक्सचर की, तो वहाँ पर जब दो चीज़ें मिल करके एक केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, तो उनको अलग करना उसी फॉर्मेट पे पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो लैम्ब की राइटिंग स्टाइल है, वो मिक्सचर जरूर है कई सारी सारी स्टाइल्स का, बट दीज स्टाइल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, द स्टाइल ऑफ लैम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी स्टाइल्स एंड दिस मिक्सचर इज नॉट मैकेनिकल mixture but a chemical mixture. His writing style extracts romantic colors from the inspiration of old writers, which in them intensified by a strong imagination. Like Wordsworth, he chooses his ordinary subject and with fanciful imagination makes it interesting and romantic. It is the process of romanticizing this subject that makes his essay interesting. Otherwise, the subject of everyday life would make his essay boring. He is not only romantic essayist but also a romantic poet. ये बहुत ही सधा हुआ, बहुत सटीक कंक्लूजन है। आप एज इट इज़ इस कंक्लूजन को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसमें लगभग सारी चीज़ें जो आप ऊपर डिस्कस करेंगे उसको इंक्लूड कर लिया गया है, उसको आप लिख करके अपने एसे को कंक्लूड कर लेंगे। तो आई होप कि आपको लैम्ब का प्रोज स्टाइल कैसे लिखना है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको कितनी बात समझ में आई? क्या आपको ये एक क्वेश्चन इस 15-17 मिनट के वीडियो से समझ में आ गया? आप इसको लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? कैसा रहा मेरा ये परिवर्तन या मेरा ये विचार? आप हमको कमेंट में सूचित करिएगा या फिर ग्रुप में लिख करके बता दीजिएगा। जैसा भी होगा बताइएगा ज़रूर, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग निर्णय ले सकें कि हमें आगे क्या करना है, लाइव कंटिन्यू करना है या कि हम कुछ दिन के लिए लाइव क्लासेस रोक सकते हैं, बिकॉज कि हमें कुछ अन्य कामों में भी लगना है और उसकी वजह से हम काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है या फिर हमको कहीं शाम को जाना पड़ जाता है, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर हम पढ़ाने के विचार में नहीं रहते, पढ़ाने का मूड नहीं करता है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि दिन में कुछ करते करते थक गए, उस टाइम पर काम करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है या कुछ और करने का मूड है, तो थोड़ा सा बाध्यता हो जाती है। इसलिए अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो मैं कहूँगा कि अगले कुछ 15-20 दिन या अगले कुछ दिन जो हैं उसको हम लोग जो भी डिटेल्स हैं हम आपको छोटे छोटे वीडियोस में एक एक क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो कुछ बीच बीच में हफ्ते में एक बार दो बार लाइव भी आपसे बातचीत कर लेंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लाइव पूछ लेंगे, डिस्कशन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आंसर को हमने डिस्कस किया, कैसे लिखना है, क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। अब आपका काम है कि इन डिटेल्स को यहाँ से सुन करके समझ करके अपना आंसर लिख लें। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बताइएगा कैसा है। हाँ, आखिरी बात जो आप सब भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि अगर समझ में आए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम की चीज़ है, देन यू मस्ट शेयर इट टू देम ऑल। एंड नए आ रहे हैं चैनल पर, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके जाएं अगर पसंद आता है, क्योंकि ये वो सोर्सेज हैं जिससे मुझे पता चलता है और इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए और बेहतर करें। और जो जिस वीडियो को जितने लाइक्स वगैरह मिलते हैं उससे जो है यूट्यूब उन वीडियोस को बेहतर परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस का जो भी क्राइटेरिया है वो मिलने वाले लाइक्स और जो है व्यूज़ वगैरह से काउंट होता है। इसलिए अगर इसको भी आप करते हैं देन बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में या फिर लाइव क्लास में। जय हिंद।